Assalamualaikum guys, bhai. What a big statement by Sandeep Lamachane. He said, bhai, I can never forget the contribution of Michael Clark. I was nothing to him, but still he took me to Australia and he trained me there. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बहुत बड़ी बात बोली है. कोई भी प्लेयर मैंने देखा है, संदीप के लिए पहले हेड्स ऑफ, क्योंकि जब कोई बंदा स्टार बन जाता है ना तो वो अपनी रूट्स भूल जाता है, वो भूल जाता है कि उसको उस टाइम पे किसने हेल्प किया. बट संदीप उनमें से नहीं है. बहुत सारे ऐसे प्लेयर मैंने देखे, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट आज आपको खुद समझ आ जाएगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ. आज उनको कोई नहीं जानता. एक टाइम के पीक के प्लेयर थे, बट उन्होंने अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जो उनको लाया. आज वो इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी गायब. बट संदीप ने बहुत बड़ी बात बोली और माइकल क्लार्क का बहुत बड़ा रोल है. हर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का हमेशा रोल होता है. मैंने माना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बड़े अग्रेसिव होते हैं. वो अग्रेशन क्यों दिखाते हैं? वो जीत के लिए दिखाते हैं, वो ऐसे ही नहीं दिखाते. बट वो इतने अच्छे भी होते हैं कि वो स्टार्स बना देते हैं. वो सेल्फिश नहीं होते. वो ये नहीं सोचते कि यार ये मेरी टीम का प्लेयर तो नहीं है, मैं क्यों उस पर काम करूं. वो बोलते नहीं यार, उनकी आय इतनी अच्छी होती है कि वो हीरा पहचान लेते हैं. वो हीरा उन्होंने तब पहचाना जब इवन नेपाल के लोग नहीं उसको पहचान पा रहे थे, जब हमारा खुद का बोर्ड नहीं पहचान पा रहा था. अगर उसको माइकल क्लार्क नहीं मिलता, आज मैं भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग अग्री करें नहीं करें कमेंट्स में बता दें, अगर माइकल क्लार्क संदीप को उस टाइम पे नहीं मिलता जब वो रॉ मतलब यंग था बिल्कुल और रॉ टैलेंट था, अगर वो उनकी वो आय नहीं होती और उसको जज ही नहीं करते, तो आज आपको बहुत मुश्किल था कि संदीप इस लेवल पे होता. बेशक टैलेंट है उसमें, बड़ी जो फास्टेस्ट 100 विकेट्स और पूरी दुनिया में जो नाम है, क्योंकि माइकल क्लार्क का अगर आप बोलो आईपीएल में खेलने में, खिलाने में माइकल क्लार्क का बहुत बड़ा रोल है. ऑस्ट्रेलिया में ले जाने में माइकल क्लार्क का बहुत बड़ा रोल है. संदीप का जो आजकल का माइंडसेट आप देखो कि हर प्लेयर का जो माइंडसेट हमने देखा है एशिया में, डरपोक, डरावा, वो माइंडसेट संदीप का नहीं है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है. अभी किशोर महातो भी वहीं पे, वो कब आएगा, आप उसको कब बुलाते हो क्या, बट वो सैंडी का जो माइंडसेट है आप देखो बिग गेम्स के अंदर. अब लोग मुझे बोलेंगे अबे भाई कौन सी ट्रॉफी जिता दी, मुझे ये बताओ. उसका माइंडसेट इतना अच्छा है कि वो पहला गेम खेला वर्ल्ड कप का, 6-7 महीने बाद उसने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स करते हैं. उनको परफॉर्मेंस, उनको ये नहीं देखते वो कि भाई मैं इतने टाइम से नहीं खेला, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. वो फ्री माइंड के साथ आया, उसको वर्ल्ड कप मिला, उसने ऑस्ट्रेलिया क्या नाम है साउथ अफ्रीका वाले गेम में परफॉर्म किया, एंड देन उसने बांग्लादेश वाले गेम में परफॉर्म किया. किस तरीके से उसकी बॉल टर्न हो रही थी, किस तरीके से उसने फिर 100 विकेट्स की अपनी सेकंड फास्टेस्ट. तो ये फर्क है. और मैं इसलिए कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाओ. बैटिंग कोच मॉन्टी डिसाई को हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोपागेंडा मत फैलाना उल्टी क्लिप्स काट के. मॉन्टी डिसाई एज अ हेड कोच रहने चाहिए, वो ऑलरेडी है, बट हमें एक बैटिंग कोच भी चाहिए जो हमें रनिंग बिटवीन द विकेट्स के बारे आर्ट सिखाए, जो हमें स्ट्राइक रोटेशन का आर्ट सिखाए, जो हमें आर्ट सिखाए बैटिंग का, जो हमें टेक्निकल बैटिंग सिखाए, जो हमें क्लासिकल शॉट्स के बारे में बताए, जो हमें ये बताए कि भाई आपने चौका मार दिया, नाउ गो क्या बोले, रोटेट स्ट्राइक, नाउ यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक, नाउ गो टू द अदर एंड. ये सिखाए बेसिक्स, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बेसिक्स लैक करते हैं. जो टीम 119, 115, 109 वगैरह पे चेस नहीं हो पाया, उसके बेसिक्स बड़े रॉन्ग होते हैं. तो इसीलिए बैटिंग कोच की बड़ी जरूरत है. मॉन्टी डिसाई अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. जब बॉलिंग कोच नहीं थे तो आपने कहा मॉन्टी डिसाई आप बॉलिंग भी सिखाओ, आप स्पिन भी सिखाओ, आप इनकी स्ट्रेटेजीज भी बनाओ, आप इनको बैटिंग भी सिखाओ. ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता. अब आप स्कूल जाते हो तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता. हर जगह के एक सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई एक हेड टीचर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, या एक क्लास, जैसे क्लास का मॉनिटर कहते हैं, क्लास टीचर होता है ना आपका, क्योंकि हर क्लास को एक टीचर असाइन किया जाता है कि आप इस क्लास के टीचर, बट उसके अंडर भी बहुत सारे लोग आते हैं. उसी तरीके से मॉन्टी डिसाई अगर हेड है तो आप अगर बॉलिंग कोच लाए हो तो आपने देखा वर्ल्ड कप में आपकी बॉलिंग कितनी चेंज हुई. बॉलिंग ने बहुत परफॉर्म किया. अब बोलोगे बॉलिंग पिच थी, अबे भाई बॉलिंग पिच के ऊपर भी बॉलिंग करानी पड़ती है यार, राइट एरिया सेट करने पड़ते हैं. ये कुछ टाइम पहले इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे थे कि लेग साइड के चौके, वाइड के चौके, नो बॉल, ये वो, इनकी क्या नाम है लाइन इतनी इंप्रूव कैसे हो गई. ये साउथ अफ्रीका को 100 के अंदर पैक कर रहे हैं, 100, 110, 15 पे. बांग्लादेश को इन्होंने पैक कर दिया, 109 पे इन्होंने फाइट दे दी क्या नाम है नेदरलैंड्स को. वो तो कैचेस पकड़ लेते तो वो भी हम जीत जाते. तो बात ये है बॉलिंग पिच के ऊपर भी बॉलिंग करानी पड़ती है यार, समझते नहीं है ये लोग. तो इसीलिए कह रहा हूं
बैटिंग कोच अब माना माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, ये सब, मैथ्यू हेडन, ये तो आप ला नहीं पाओगे। ऑब्वियसली उनकी एक तो फैन फॉलोइंग है और उनकी फीस भी बड़ी हाई होगी। बट ऑस्ट्रेलिया का अगर आप डोमेस्टिक लेवल का भी कोच लाओगे, जो उनकी अंडर 90 टीम को ट्रेन करता रहा, जो उनको कोचिंग देता रहा, वो भी आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि वो नीचे लेवल से आपको बड़ा ग्रूम कर रहा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। सैंडी ने बड़ी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि देखो माइकल क्लार्क वो प्लेयर है, वो बंदा है, एक तो बड़ा हम्बल। मैंने देखो ऑस्ट्रेलियन होते बड़ा अग्रेसिव है, बट ये माइकल क्लार्क इतना नहीं था। इसके पास भी ट्रॉफी, कोई भी ऑस्ट्रेलियन आप उठाओ, हर किसी बंदे के पास बोलो कि ट्रॉफी है। इवन एरॉन फिंच जो कि सबसे हल्का माना जाएगा वहां का, वो भी ट्रॉफी विनर है एज अ कैप्टन। और पैट कमिन ने तो लगातार 2 साल में 2 ट्रॉफी दिला दी, फिर भी उस पैट कमिन को हटा के मिचेल मार्श को बना दिया गया। अगर इस बार पैट कमिन होता, उन्होंने ट्रॉफी जाने दी, उनको पता था पैट कमिन होगा अगर दोबारा तो ये T20 ट्रॉफी भी लाएगा। बट ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट अलग है, उन्होंने बोला नहीं, हमें मार्च को बनाना है, हम आगे का सोचेंगे। कौन सा पैट कमिन बूढ़ा हो गया, वो अभी खेल सकता है 5 साल और। बट नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ट्रॉफी नहीं चाहिए, आगे का देखना। अब वो मिचेल मार्श के पीछे निकल चुके हैं। आगे आने वाले टाइम में अगर मिचेल मार्श को 2 साल और दे दिए, वो भी कहीं ना कहीं ट्रॉफी जिता देगा। तो ये उनका माइंडसेट है, ये उनका एक अलग चीज है। बट मैं ये सीधी सी बात बोलूंगा, सैंडी को सैंडी बनाने में माइकल क्लार्क का भी बड़ा हाथ है। और उसने सैंडी ने भी बोला कि भाई उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं था, किसी के लिए कुछ भी नहीं था। वो बोलते यार ये तो एसोसिएट का एक प्लेयर है, मैं तो माइकल क्लार्क हूँ। बट उन्होंने देखी कि नहीं यार, इस प्लेयर में टैलेंट है, इसको ऑस्ट्रेलिया ले गए अपने साथ। बड़ी बात होती है भाई, कोई नहीं लेके जाता। आपके पड़ोस में ना, हम पड़ोसी हैं, मैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको बैश करूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया, मैं लिख के कह रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया नेपाल का नेबर होता इनके अलावा, तो आज नेपाल कहीं और होता, ये आप जान लो। अगर इंग्लैंड हमारा नेबर होता तो आज नेपाल कहीं और होता। हमें नेबर बड़े खराब मिले, क्योंकि ये एक दूसरे से वैसे ही जलते, इनकी क्रिकेट खुद की बर्बाद है। बट ये यहां भी सपोर्ट नहीं करते। वो दूर का बंदा आके आपको ले गया, इधर से कुछ नहीं हुआ। ये आज भी नहीं करते। आज भी ये देख रहे भाई दीपेंद्र आयरी में इतना टैलेंट है। उसके बाद इन्होंने सोमपाल के स्पेल देखे, करण केसी को देखा, इन्होंने ललित को देखा, इन्होंने भाई उसके बाद और प्लेयर इनको देख रहे हैं, भोटेल वगैरह। ये चाहे तो उठा के अभी भी अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से ग्रूम कर सकते। इतनी इनके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इनका इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी ये क्या नाम है इनकी, वो है क्या कहते हैं यार, वो जहन से ही निकल रहा है वर्ड, क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग सेंटर या क्या है, वो वर्ड ही निकल गया मेरे जहन से। वहाँ ये कुछ कर सकते। बट ये है, बट हैट्स ऑफ टू माइकल क्लार्क एंड आई होप कि इसी तरीके से अब आगे सैंडी ने, जो माइकल क्लार्क ने सैंडी के लिए किया, वही इंस्पिरेशन राशिद खान की तरह संदीप बनाया हमारे नेपाल के लिए। और ये आगे के जो फ्यूचर टैलेंट है उनको लेके चलेगा, और ये उनके लिए जितना हो सकेगा ये करेगा। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, बैटिंग कोच रिक्वायरमेंट है। अब वो आप ऑस्ट्रेलिया से लाओ तो वेल एंड गुड है, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लोगे, बट फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ऐसे इधर उधर से लाओगे, टेम्पररी हैप्पीनेस तो होगी, आगे के लिए नुकसान। अब आप सोचो इस बारे में। लाइक एंड सब्सक्राइब।